एक पुराना किस्सा है। एक छोटे से कस्बे में एक मासूम सी बच्ची पैदा हुई। उसका नाम रखा गया फातिमा नूर। शुरू से वो ज़हीन, फर्माबरदार और तेज याददाश्त वाली थी। मोहल्ले के सब लोग हैरान रह जाते कि ये बच्ची छोटी सी उम्र में कैसे कैसी बातें याद कर लेती है। वालिदैन ने सोचा कि अपनी बेटी को कुरान पाक याद करवाएं। चुनाचे मोहल्ले की मस्जिद के इमाम के पास भेजा गया। फातिमा नूर ने चंद ही सालों में पूरा कुरान पाक हिफ्ज कर लिया। जब वो 11 बरस की हुई तो पूरे इलाके में मशहूर हो गई कि ये बच्ची हाफजा है। लोग इसे देखकर रश करते, दुआएं देते और इसके वालिदैन को मुबारकबाद पेश करते। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, हालात बदलने लगे। फातिमा नूर को अपनी खूबसूरती का एहसास होने लगा। लोग तारीफें करते और वो आहिस्ता आहिस्ता दुनियावी ज़ेबो ज़ीनत की तरफ राग़िब होने लगी। पढ़ाई और इबादत की बजाय वो आईने के सामने ज़्यादा वक्त गुजारने लगी। कपड़ों, ज़ेवरात और दिखावे का शौक बढ़ने लगा। कुछ साल बाद इसकी शादी एक मालदार शख्स अनवर कुरैशी से हो गई। शादी के बाद शौहर ने दिल खोल कर सहूलतें फराहम की। बड़ा घर, नौकर चाकर, जेवरात, कीमती कपड़े, सब कुछ मुयस्सर था। लेकिन इस आसाइश ने फातिमा नूर के दिल से आजिज़ी और शुक्रगुजारी छीन ली। वो अक्सर दूसरों के सामने अपनी दौलत और हुस्न का चर्चा करती। इसे याद दिलाया जाता, बेटी तुमने कुरान पाक हिफ्ज़ किया था, अल्लाह के कलाम को दिल में बसाया था, ये तुम्हारा असल जेवर है। लेकिन वो हंस कर कहती, अब वो सब बातें पुरानी हो गई, जिंदगी का असल मज़ा तो दुनिया में है। इसका दिल आहिस्ता आहिस्ता गुनाहों की तरफ माइल होता गया। पर्दा छोड़ दिया। बेजा हंसी मजाक, फजूल खर्चियाँ और तकब्बुर इसकी आदत बन गया। फिर एक दिन अचानक तकदीर का दरवाज़ा बदला। फातिमा नूर पर बीमारी का हमला हुआ। पहले तो मामूली बुखार समझा गया, लेकिन चंद ही दिनों में वो बिस्तर से उठने के काबिल न रही। रंग जर्द पड़ गया, जिस्म कमज़ोर हो गया। डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए। आखिरी अयाम में वो अक्सर परेशानी में बड़बड़ाती, मुझे छोड़ दो, मुझे मत पकड़ो, मुझे क्यों बुलाते हो। इसके अल्फाज सुनकर घर वाले खौफजदा हो जाते, लेकिन किसी को समझ ना आती कि आखिर वो क्या देख रही है। फिर वो दिन आया जब फातिमा नूर ने अपनी आखिरी सांस ली। घर में कहराम मच गया। रिश्तेदार, मोहल्ले वाले सब जनाजे के लिए इकट्ठे हुए। नमाज जनाजा के बाद इसे कब्रिस्तान ले जाया गया। कब्र तैयार थी। जैसे लाश को कब्र में रखा गया, दफ्तन मिट्टी हिलने लगी। दफ्ताने वाले घबरा गए। चंद लम्हे गुजरे तो कब्र से ऐसी खौफनाक आवाज़ें सुनाई दी जो वहाँ मौजूद किसी शख्स ने अपनी ज़िंदगी में ना सुनी थी। औरतें चीख पड़ी, मर्दों के रोंगटे खड़े हो गए। लोगों ने कहा, ये बच्ची तो हाफजा थी, फिर ये हाल क्यों। रात को इसकी माँ ने ख्वाब में देखा कि बेटी का चेहरा स्याह है और वो चीख चीख कर कह रही है, अम्मा मुझे कुरान का इल्म तो दिया गया था, लेकिन मैंने इस पर अमल नहीं किया। मैंने तकब्बुर किया, दुनिया को तरजीह दी, इसलिए आज मेरा हाल ये है। माँ हड़बड़ा कर जाग उठी। आंखों से आंसू बह रहे थे। इसने हाथ उठाए और दुआ की, या अल्लाह मेरी बेटी की मगफरत फरमा, हमें इल्म के साथ अमल की तौफीक अता फरमा। सबक, ये कहानी हमें ये सबक देती है कि सिर्फ कुरान याद कर लेना काफ़ी नहीं, असल अहमियत इस पर अमल करने की है। इल्म के साथ अगर अमल ना हो तो वो वबाल बन जाता है। तकब्बुर और दुनिया की मोहब्बत इंसान को हलाकत में डाल देती है। वालिदैन के लिए ये तंबीह है कि अपनी औलाद को सिर्फ तालीम नहीं बल्कि इस पर अमल करने की तरबियत भी दें।